अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान ग्रामी। अर्ज़ पाक इस वक्त बदतरीन बेरोज़गारी और महंगाई के दौर से गुजर रहा है। आखिर इसके पीछे कौन से अवामिल कार फरमा हैं और उनके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हल क्या हैं, हम उनकी तरफ आते हैं। तो सबसे पहला जो मसला है वो है हमारा तालीमी निज़ाम और मार्केट की जो ज़रूरियात हैं, इन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हमारे यहाँ जो तालीमी निज़ाम है वो थ्योरी बेस्ड है, वो लफाजी बेस्ड है, वो सिर्फ डिग्रीज देता है। उनके पास, बच्चों के पास स्किल्स नहीं होती, कोई टेक्निकल, कोई वोकेशनल, कोई डिजिटल स्किल्स नहीं है, कोई जदीद स्किल्स नहीं है कि वो बाहर निकले और उसकी जॉब हो जाए। तो उसके जो ख्वाब हैं वो पारा पारा हो जाते हैं। इसलिए लाखों जो नौजवान हैं वो अभी तक बेरोजगार हैं और बहुत सारे परेशान हाल हैं, और अगली नस्लें भी इसी तरह परेशान हाल ही मैं देख रहा हूँ। अब जाहिर है कि इस सिस्टम को डिजिटल किया जाए, स्किल बेस्ड किया जाए, उस पर तो काम होने वाला है और ये इतना जल्दी मुमकिन नहीं है। लेकिन शॉर्ट टर्म हल ये है कि जो हमारे ग्रेजुएट्स हैं उनको डिग्री देने से पहले कम अज़ कम उनको इंटर्नशिप करवाई जाए उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, ताकि बाहर निकलें तो उनको कुछ ना कुछ पता हो और मैक्सिमम बच्चे जो है वो खप जाएं। दूसरा जो शॉर्ट टर्म हल है वो है बिजनेस इंक्यूबेटर का कॉन्सेप्ट, यानी कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो उन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में जाएं और जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको बिजनेस स्टार्टअप के लिए बूस्ट अप करें। उन्हें कहें कि आप कोई प्रोडक्ट वगैरह बना के दें और हम आपको उसके लिए कर्ज देंगे और हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो ये चीज़ है जिससे बहुत सारे बच्चे जो है वो उस तरफ अट्रैक्ट होंगे और बहुत सारी बेहतरी लाई जा सकती है जो डिग्री होल्डर्स हैं उनके अंदर। दूसरा सबसे बड़ा मसला आबादी में बेतहाशा इजाफा है, जिसकी वजह से हमारे जो रिसोर्सेज तो वही हैं, हमारे पास जो चीज़ें हैं वो वही हैं, लेकिन आबादी बहुत बढ़ रही है। हमारे पास इंडस्ट्रीज़ भी नहीं है कि वो बच्चे जो है वहाँ खप सकें। डिग्रीज लेके बेरोज़गार फिर रहे हैं, जिसकी वजह से मसाइल हैं। तो पूरी दुनिया में बहरहाल फैमिली प्लानिंग की जाती है। जिस तरह चाइना ने फैमिली प्लानिंग की, एक बच्चा और 2 बच्चे तक पाबंदी लगाई, जिसकी वजह से फिर उनको बूस्टर मिला और उस उतने ही टाइम में उन्होंने इंडस्ट्रीज़ लगा ली। तो हमें भी ऐसा करना चाहिए कि 20 साल की फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए कि 1, 2, 3 बच्चों तब तक जो है वो इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगा लें, ताकि बाद में आने वाली जो नस्लें हैं वहाँ पे हम खपा सकें। तीसरा अहम तरीन फैक्टर जो है वो सिफारिश और करप्शन का निज़ाम है, जिसको हम भूल नहीं सकते। पूरे का पूरा सिस्टम जो है वो सिफारिश और करप्शन पे खड़ा है। इवन कि हमारा जो इस वक्त रियासती ढांचा है वो भी करप्शन के सर पे खड़ा है, कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। तो जब रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तो ज़ाहिर मसाइल होंगे, कोई इंडस्ट्रीज आपके मुल्क में नहीं लगाएगा, कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा और कानून की हुक्मरानी नहीं होगी तो मसाइल होंगे। और फिर यहाँ पे जो नौजवान मौजूद हैं उनको भी मसाइल होंगे, वो भी एतबार नहीं करेंगे और फिर वो दूसरे ममालिक में जाएंगे और ब्रेन ड्रेन होगा। तो इसका हल यही है कि हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इस मुल्क में बेहतरी लाए, कोई इस्तेहकाम आए और रूल ऑफ लॉ हो, जिसकी वजह से मुख्तलिफ लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करें और हमारे बच्चे भी यही खप सकें। चौथा जो अहम तरीन फैक्टर है वो है सनती तरक्की में सुस्त रवि। याद रखें, दुनिया में जब भी तरक्की आई है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से आई है। आप यूरोप में देख लें, आज यूरोप क्यों तरक्की कर चुका है, क्योंकि उसमें 1780 के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन आई। पहले वो एग्रीकल्चर पे, पूरी दुनिया एग्रीकल्चर पे काम करती थी, लेकिन उन्होंने मशीनें ईजाद कर ली और उसके बाद वो इंडस्ट्रीज की तरफ आकर इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से उन्होंने फिर पूरी दुनिया को चीजें एक्सपोर्ट की, जिसकी वजह से वो अमीर होते गए। तो हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज का कॉन्सेप्ट बहुत लेट से आया और वो भी मुल्क के लिए कोई खातिर खा बेनिफिशियल नहीं रहा, क्योंकि हमारी जो पॉलिसीज थी वो कोई बेहतर नहीं थी, हम उनको फैसिलिटेट नहीं कर पाए, हम उनको टैक्स में छूट नहीं दे पाए, जिसकी वजह से जो इंडस्ट्रीज हैं वो यहाँ से दूसरे ममालिक में शिफ्ट हो गई। बहरहाल हम इसके लिए दुआ ही कर सकते हैं, इसका हल यही है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है ज़रई शोबे में जदीदियत की कमी। बेशक हम ज़रई मुल्क हैं, लेकिन हमारे मुल्क में ज़राअत को तरक्की नहीं दी गई। बेचारे किसान जो हैं वो आज भी रो रहे हैं, इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद उनको कुछ हासिल नहीं होता और डेफिनेटली मुल्क को भी कुछ नहीं हासिल होता, सवाए चंद सरमायादार जिन्होंने गन्ने की जो है वो मिलें लगाई हुई हैं, उन्हीं को इससे फायदा होता है, या फिर जिन्होंने कॉटन फैक्ट्रीज लगाई हुई हैं उन्हीं को ही फायदा होता है, और वो चंद एक हैं, बाकी पूरे मुल्क की बुरी हालत है। आप अपने हमसाए इंडिया को देख लें, उन्होंने डेजर्ट जो एरियाज हैं, राजस्थान है, वहाँ पे अनार की जदीद किस्में और अंगूर की जदीद किस्में लाखों एकड़ों पे जो है वो लगाई हुई हैं और उसको वो एक्सपोर्ट करते हैं यूरोपियन कंट्रीज को, और जो यूरोपियंस हैं वो उससे शराब वगैरह बनाते हैं। उन्होंने डेजर्ट में एग्रीकल्चर को इतना एडवांस कर लिया है, जबकि हमारी जो सरखेज ज़मीनें हैं हम उसमें भी एग्रीकल्चर को जदीद नहीं कर सके। तो मेरे ख्याल में हम ज़रई मुल्क हैं और एग्रीकल्चर को बहुत एडवांस किया जाना चाहिए और उसके लिए किसानों को आसान कर्जे देने चाहिए और उनको जदीद तरीके बताने चाहिए कि किस तरह से एग्रीकल्चर में बूस्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट है वो है एंटरप्रेन्योरशिप की हौसला शक्ति, यानी कि खुद रोजगार की हौसला शक्ति। हमारा जो तालीमी निज़ाम है और जो माशरा है वो नौकरी को वैल्यू देता है। ठीक है, जो बड़ी मुलाजमतें हैं FPSC PPSC के जरिए अगर आप जॉब हासिल कर लेते हैं, गेजेटेड ऑफिसर बन जाते हैं तो आपका महीना बहुत अच्छा गुजरता है, लेकिन आप अमीर नहीं हो सकते। अमीर होने के लिए आपको जाती कारोबार शुरू करना होगा,
आप अपने बच्चों को भी कारोबार की तरफ लेके आएं, छोटी उम्र से ही उनको सिखाएं कि बेटा ये प्रोडक्ट बेचना सीखें, इस तरह से चीजों को डिजिटल मार्केटिंग के जरिए से उनको उस तरफ लेके आएं ताकि उनका कारोबार की तरफ शौक बढ़े। तो इससे बहुत तरक्की होती है और आप बहुत सारे लोगों को फैसिलिटेट कर सकते हैं। तो नौजवानों को यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में कारोबार के हवाले से, एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से उनको गाइड किया जाए और उनके सेशंस रखे जाएं और उसके बाद उनको कर्जे वगैरह दिए जाए, आसान कर्जे दिए जाए ताकि वो स्टार्टअप लें और बिजनेस को स्टार्ट करें और उस तरफ उनका ध्यान जाए। और मुल्क के जो कामयाब कारोबारी हैं, जो वाकई जिन्होंने मेहनत के साथ नाम बनाया है, उनका जिक्र किया जाए अपने व्लॉग्स के अंदर और अपने मुख्तलिफ सेशंस के अंदर, करियर काउंसलिंग के अंदर। तो फिर बहुत सारे हमारे जो नौजवान हैं वो नौकरी से कारोबार की तरफ शिफ्ट होंगे, जो कि एक नेक शगुन होगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो सियासी अदम इस्तेहकाम। किसी भी मुल्क में जो सियासी इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, उसकी वजह से रूल ऑफ लॉ नहीं होता। और रूल ऑफ लॉ उस मुल्क में नहीं है तो फिर कोई भी वहां पे कारोबार नहीं करता, कोई भी इंडस्ट्रीज वहां पे नहीं लगाएगा, बल्कि वहां से जो इंडस्ट्रीज लगाई हुई हैं वो भी ले जाएगा, क्योंकि उसको खौफ होगा कि किसी भी वक्त जो है वो मुल्क के हालात बदल सकते हैं। तो मेरी दुआ है कि यहाँ पे सियासी इस्तेहकाम आए ताकि हमारा मुल्क जो है वो तरक्की करे, लोग यहाँ पे इंडस्ट्रीज लगाएं जिससे उनका भी फायदा हो और मुल्क का भी फायदा हो। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है टेक्निकल स्किल्स। पूरी दुनिया टेक्निकल स्किल्स में बहुत आगे जा चुकी है, जबकि हमारे जो बच्चे हैं वो टेक्निकल स्किल्स नहीं सीखते, जिसकी वजह से हम दूसरे जो ममालिक हैं, जो दूसरी बड़ी ताकतें हैं, उनका मुकाबला नहीं कर सकते। आप जर्मनी देखें, आप चाइना देखें, आप अमेरिका देखें, ये टेक्निकल स्किल्स में बहुत आगे हैं। इस वजह से हमारे बच्चे मार्केट में जाके किसी भी बैनुल अक़वामी लेवल पे किसी भी मुल्क के किसी भी नौजवान के साथ जो है वो मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास सिर्फ डिग्री है, कोई स्किल नहीं है। तो मेरे ख्याल में कि हर यूनिवर्सिटी, हर कॉलेज के अंदर नौजवानों को तरगीब दी जाए कि वो टेक्निकल स्किल जरूर सीखें। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो डिजिटल रेवोल्यूशन में सुस्ती। इस वक्त पूरी दुनिया में डिजिटल रेवोल्यूशन आया हुआ है, डिजिटल इंकलाब आया हुआ है। आईटी के शोबे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शोबे में बहुत इंकलाब आया हुआ है, लेकिन हमारे मुल्क में बहुत सुस्ती है। अब भी जो आईटी कर रहे हैं बच्चे, बहुत ज्यादा बच्चे अब आईटी की तरफ भाग गए हैं। मैं इस चीज के खिलाफ हूँ और नेक्स्ट व्लॉग भी बनाना है कि सारे लोग आईटी की तरफ जाएंगे तो बाकी डिपार्टमेंट्स कौन संभालेगा। बहरहाल आईटी की तरफ जाएं, लेकिन आईटी स्किल्स सीखें ना, आईटी डिग्रीज तो ना लें। अब भी जो बच्चे हैं वो आईटी डिग्रीज ले रहे हैं, आईटी स्किल्स नहीं सीख रहे हैं, जिसकी वजह से हम दुनिया का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल में बच्चों को बाकायदा आईटी स्किल्स सिखाने की तरफ राग़िब करना चाहिए। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है करियर काउंसलिंग। पूरी दुनिया में हर इदारे में करियर काउंसलिंग का एक बाकायदा डिपार्टमेंट होता है, जो कि बच्चों की साइकोलॉजी को चेक करता है और उनकी साइकी के मुताबिक उनको गाइड करता है और इवन के फैसिलिटेट करते हैं कि बेटा आपकी डायरेक्शन ये है, आप इस तरफ जाएं, आपका जहन जो है वो इस काबिल है, आप इस स्किल की तरफ जाएं। जबकि हमारे यहाँ कोई करियर काउंसलिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मैंने अभी करियर काउंसलिंग शुरू की है और कॉलेज में बाकायदा मैंने एज ए डायरेक्टर करियर काउंसलिंग के मैं काम कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल में इसी तरह हर इदारे में अगर करियर काउंसलिंग का शोबा कायम किया जाए और बच्चों को बाकायदा गाइड किया जाए तो वो बहुत आगे जा सकते हैं। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है ख़वातीन के लिए मौक़ों की कमी। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में ख़वातीन की जो तादाद है वो मर्दों से ज़्यादा है। ख़ासतौर पर नौजवान जो बच्ची हैं उनकी तादाद बच्चों से ज़्यादा है और फिर उन पर कुछ कॉन्स्टेंट्स भी होती हैं, कुछ रिलीजियस कॉन्स्टेंट्स भी हैं, पाबंदियाँ भी हैं, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में डिग्री होल्डर ख़वातीन हैं, बच्चियाँ हैं, लेकिन उनके पास जॉब्स नहीं हैं। और ख़ास तौर पे विलेजेस में ये ज़्यादा बुरा हाल है कि बच्चियाँ पढ़ के बैठी हुई हैं और उनके पास कुछ नहीं। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट लेवल पे बच्चियों के लिए आईटी स्किल्स वगैरह का कोई एहतमाम किया जाए ताकि वो घर में बैठ के फ्रीलांसिंग के ज़रिए से कमा सकें, या फिर दूसरे और मौके पैदा किए जाएँ जिसके ज़रिए से बच्चियों को ख़ास तौर पर जो है वो फैसिलिटेट किया जा सके ताकि वो अपने घर को सपोर्ट कर सकें। नेक्स्ट जो है वो स्टार्टअप कल्चर की अदम मौजूदगी है। स्टार्टअप एक बिजनेस कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये है कि किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जो डिग्री होल्डर्स हैं बच्चे, उनको बाकायदा कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, या फिर वो कोई 4-5 लोग जो मिलकर कोई प्रोडक्ट तैयार करते हैं, एक कंपनी बनाते हैं, उनको स्टार्टअप के लिए फैसिलिटेट किया जाए, कोई पैसे दिए जाए, कोई कर्ज दिया जाए ताकि वो जो है वो उनको खुशी हो और वो इस काम में इंटरेस्ट लें और बिजनेस में इंटरेस्ट लें और वो प्रोडक्ट लॉन्च करें और रिसर्च बेस्ड काम करना शुरू करें। तो पूरी दुनिया में स्टार्टअप का कल्चर है, हमारे मुल्क में स्टार्टअप का कोई कल्चर नहीं है। मेरे ख्याल में हर यूनिवर्सिटी में स्टार्टअप का कल्चर होना चाहिए। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है नौजवानों के लिए अमली तजर्बे में कमी। हमारे जो यूनिवर्सिटी में डिग्री होल्डर्स बच्चे हैं वो ज़ाहिर है उनके पास कोई तजर्बा नहीं होता। जब वो मार्केट में आते हैं तो फिर वहाँ पे उनके पास ना कोई स्किल होती है, या वो जो डिग्री है उससे रिलेटेड उसके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, जिसकी वजह से उसको मार्केट में नहीं रखा जाता। तो मेरे ख्याल में
हर डिपार्टमेंट में बच्चे को लाजमी तौर पे इंटर्नशिप करवाई जाए उस पर्टिकुलर फील्ड में, ताकि वो कुछ ना कुछ 5-6 महीने एक्सपीरियंस लेके आए और बाहर मार्केट में आए तो कहीं ना कहीं खप सके। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है देही इलाकों में मौाक़ों की अदम दस्तयाबी। देही इलाकों में ज़ाहिर है कि बच्चे कम तालीम याफ्ता होते हैं और जो इनकम के रिसोर्सेस हैं या इनकम के सोर्सेस हैं वो भी कम होते हैं। तो वहाँ पे मेरे ख्याल में रियासत को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए और वहाँ पे जो बच्चे हैं बच्चियाँ हैं उनके लिए IT सेंटर्स खोले जाएँ, फ्रीलांसिंग वगैरह उनको सिखाई जाए जो कि इस वक्त ज़रूरत है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्सेज करवाए जाएँ ताकि वो घर बैठ के कुछ ना कुछ कर सकें और कुछ कमा सकें। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक हुनर एक रोजगार स्कीम। मुझ समेत तमाम व्लॉगर्स को चाहिए कि वो एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाएं कि हर बच्चा कोई ना कोई हुनर सीखे और कोई ना कोई बिजनेस करे। और ये कॉन्सेप्ट स्कूलिंग से ही स्टार्ट करते हैं, मतलब 15 साल का बच्चा है तो उसके जहन में होना चाहिए कि उसने कोई ना कोई हुनर सीखना है साथ साथ डिग्री के साथ साथ, और कोई ना कोई जो बिजनेस है, कोई प्रोडक्ट बेचने का, कोई डिजिटल मार्केटिंग का, वो भी साथ सीखना है। तो इस तरह से हर बच्चा जो है वो अपनी फैमिली को 5-10 साल बाद सपोर्ट करना शुरू हो जाएगा। ये बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, एक हुनर एक रोजगार मुहिम। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है नौजवानों का जहनी रवैया, उसको तब्दील करने की जरूरत है। बहुत सारे नौजवान मेहनत भी नहीं करते और वो चाहते हैं कि हमें डिग्री मिलने के फौरन बाद जो है वो नौकरी मिल जाए या बहुत बड़ा रोजगार मिल जाए, और वो लेजी होते हैं। तो उनको कॉन्सेप्ट देना चाहिए कि जितने भी लोग हैं दुनिया में वो मेहनत करके आगे आते हैं, और अगर आपने नौकरी भी लेनी है PPSC या PSC के जरिए तो उसके लिए भी बहुत मेहनत करना होती है। ये नहीं है कि आप आज अप्लाई करें और कल आपकी मुलाजमत हो जाए। और इसी तरह रोजगार में अगर आप आना चाहते हैं तो एक ही दिन में करोड़ोंपति नहीं बन जाएंगे। आपको स्टार्टअप लेना होगा, आपको जीरो से स्टार्ट करना होगा, आपको ढाबे से स्टार्ट करना होगा, स्मॉल बिजनेस से स्टार्ट करना होगा, और फिर आप जाके कई सालों के बाद कामयाब होंगे और आप तजर्बे के साथ कामयाब होंगे। अगर आप यकदम किसी तरीके से शॉर्टकट तरीके से कामयाब होते हैं तो फिर धड़ाम से गिरेंगे, और ऐसा कहीं भी नहीं होता। जितने भी अमीर लोग हैं, जितने भी कारोबारी लोग हैं, वो जीरो से स्टार्ट करते हैं। तो ये उनका जो जहनी रवैया है उसको तब्दील करने की जरूरत है, यानी कि करियर काउंसलिंग की बहुत जरूरत है। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है आलमी मौाक़ों से नावाकफियत। हमारे नौजवानों को पता ही नहीं होता कि मेरे मैट्रिक FSC में या BS में इतने अच्छे मार्क्स हैं और मैं अगर अप्लाई करूं मुख्तलिफ दुनिया में तो मुझे स्कॉलरशिप भी मिल सकता है। तो मैं यहाँ पे रेंग रेंग के कमाने की बजाय किसी डेवलप्ड कंट्री में जाके वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से कमा सकूँ और फिर दुनिया को भी देख सकूँ और फिर मैं आगे बढ़ सकूँ और फिर अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकूँ। तो ये कॉन्सेप्ट बच्चों में इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है और ये असातिज़ा ही कर सकते हैं, और इसमें भी करियर काउंसलिंग का बहुत बड़ा अमल दखल है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर एक दफ़ा फिर कि नौकरी की बजाय स्किल की तरफ तवज्जो दिलवाई जाए। खासतौर पे वो बच्चे जिनके मार्क्स बहुत कम हैं और वो FPSC PPSC के लिए भी उनकी जो मेंटालिटी है या कैपेबिलिटीज़ हैं वो नहीं है, तो फिर उनको स्किल सिखाई जाए। आप किसी न किसी चीज़ का डिप्लोमा कर लें, आप कोई प्लम्बिंग का कोर्स कर लें, आप फ्रीलांसिंग का कोर्स कर लें, आप करियाना स्टोर खोल लें। जिस तरफ आपका माइंड जाता है तो इंशाल्लाह आप ज़रूर एक्सेल कर जाएंगे उसमें। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है बिजनेस मेंटोरशिप। नौजवानों को बिजनेस यानी कि कारोबार के हवाले से कोई रहनुमाई देने वाला कोई मेंटोर ही नहीं मिलता, जिसकी वजह से जो जब वो डिग्री ले लेते हैं तो फौरन ही छोटी मोटी जॉब किसी छोटे से स्कूल में या इस तरह कोई छोटी मोटी जॉब करना शुरू कर देते हैं। फिर उनकी एज ओवर हो जाती है, बाद में जाके समझ आती है कि इससे अच्छा था कि हम अपना कोई ढाबा खोल लेते तो आज हम कई गुना ज्यादा कमा रहे होते। तो बहरहाल इसमें मेंटोर्स की जरूरत है, करियर काउंसलिंग की जरूरत है, और टीचर्स का इसमें बहुत ज्यादा रोल है, और जो व्लॉगर्स हैं उनको भी चाहिए कि जो बिजनेस का कॉन्सेप्ट है वो इंट्रोड्यूस करवाएं नौजवानों के अंदर। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है नौजवानों में सब्र और इस्तकामत की कमी। ये बड़ा अहम फैक्टर है। मैंने पिछले किसी एक पॉइंट में भी इसका हवाला दिया है कि नौजवान जो है वो सब्र नहीं करता, वो मेहनत नहीं करना चाहता। वो चाहता है कि मैं एक ही दिन में करोड़पति बन जाऊं या फिर एक ही दिन में मुझे आउटपुट मिल जाए। तो उसको समझाने की जरूरत है कि बेटा आपको काम करना होगा, आपको मेहनत करना होगी, फिर ही जाके कुछ मिलेगा। तो उसके लिए भी करियर काउंसलिंग की जरूरत है, साइकोलॉजिकली उसकी मेंटोरशिप की जरूरत है, ताकि वो इस चीज को समझे कि मुझे मेहनत से ही चीज हासिल करनी है, ना कि शॉर्टकट्स के जरिए से, क्योंकि शॉर्टकट्स उसको तबाह कर देंगे। तो मेहनत उसको सिखाएं, इसके लिए मेंटोरशिप की जरूरत है। उसके लिए हम हाजिर हैं और मैं करियर काउंसलिंग भी कर रहा हूं पाकिस्तान भर से लोगों की, और सेशंस भी लेता हूं। तो मेरी दुआ है कि आप तमाम लोग कामयाब हों। आज जो मैंने ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स बताए हैं तकरीबन 20 हैं, और उनके हल भी बताए हैं। उम्मीद है कि इनसे आपको बहुत फायदा होगा। अल्लाह ताला आप तमाम का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।